हेलो एवरीवन, मैं मोहित महिंद्राज आपका रीजनिंग मेंटर लेकर के आया हूं ऑल इंडिया स्पीड टेस्ट का डिस्कशन। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के सेशन की अपनी। ये आपका पहला क्वेश्चन दिया हुआ, इन द फॉलोइंग क्वेश्चन सेलेक्ट द रिलेटेड वर्ड पेयर फ्रॉम द गिवन अल्टरनेटिव। निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द युग्म का चयन करें। ठीक है। ओम रेजिस्टेंस प्रतिरोध, तो वैसे आपको यहां पर निकालना है टेम्परेचर डिग्री हेक्टर एरिया, तो हेक्टर एरिया का होता है बी वाला विकल्प आपका यहां पे राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, इन द फॉलोइंग क्वेश्चन सेलेक्ट द रिलेटेड नंबर फ्रॉम द गिवन अल्टरनेटिव। निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या का चयन करें। 16 का 23 से क्या संबंध है वही आपको 22 से बताना है। 16 में अगर हम लोग +7 कर दें तो हमें डिजिट मिल जाएगी 23, राइट। एज इट इज अगर हम 22 में भी +7 कर दें तो हमें डिजिट मिल जाएगी 29, जो कि हमारे बी वाले विकल्प में यहां पे दी गई है। बी वाला राइट आंसर है। इन द फॉलोइंग क्वेश्चन सेलेक्ट द रिलेटेड लेटर क्लस्टर फ्रॉम द गिवन अल्टरनेटिव। निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से संबंधित अक्षर समूह का चयन करें। देखिए क्या चल रहा है, जी से आर तक 7 नंबर है और 18 है, सीधे आपके सामने +11 हो रहा है। 15 दिया है आपको, 26 दिया है, क्या हो गया +11 हो गया। आई दिया है आपको और 20 दिया है, सीधे क्या हो गया +11 हो गया। ठीक है, ऐसे हमको यहां पर भी करना है। एफ से लेकर के यहां तक आपको जाना है +11, तो 6 है और 11 17 हो जाएगा आपका, यहां पे क्यू आ जाएगा। फिर एन 13 है और हमें फिर +11 करना है। 13 11 क्या हो जाएगा 24, एक्स हो जाएगा। डी से लेकर के फिर आपको +11 जाना है, 11 4 15, क्यू एक्स ओ। डी वाला विकल्प आपका यहां पे करेक्ट विकल्प हो जाएगा। डी इज द राइट आंसर। इन द फॉलोइंग क्वेश्चन सेलेक्ट द ऑड वर्ड पेयर फ्रॉम द गिवन अल्टरनेटिव। निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से विषम शब्द युग्म का चयन करें। फिगर, रेक्टेंगल, ऑर्नामेंट, रिंग, व्हीकल, स्कूटर, नेकलेस, ऑर्नामेंट। देखिए यहां पर जो है फिगर, रेक्टेंगल, फिगर जो है वो इसमें रेक्टेंगल आता है, मतलब आकृति की बात करें तो उसमें रेक्टेंगल एक आकृति आती है। ऑर्नामेंट आभूषण, उसमें रिंग है जो आती है। व्हीकल में क्या आता है, स्कूटर आता है। यहां पे डी वाले में उल्टा कर दिया है, नेकलेस ऑर्नामेंट, तो ये जो है आपका यहां पे आपका ऑड हो रहा है, तो डी वाला विकल्प यहां पे राइट हो जाएगा। डी आपका यहां पे करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, in the following question 4 number pair are given. The number on left side is related to the number of right side with some logic rule relation. 3 are similar on the basis of same logic rule relation. Select the odd one out from the alternative. निम्नलिखित प्रश्न में 4 संख्या युग्म दिए गए हैं। बाईं ओर की संख्या कुछ तर्क नियम से संबंध के साथ, दाईं ओर की संख्या संबंधित है। तीनों समान तर्क नियम संबंध के आधार पर हैं। दिए गए विकल्पों में से बेजोड़ का चयन करना, इसमें डिफरेंट निकालना है। तो डिफरेंट देखिए, 17 को अगर 2 से मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो हमें क्या मिल जाएगा यहां पे 34। 17 को 2 से मल्टीप्लाई कर दे क्या मिल जाएगा 34। 37 को भी 2 से मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो आपको क्या मिल जाएगा 74। ठीक, 43 को भी अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करें, 43 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो हमें मिल जाएगा यहां पे क्या 86। ऐसे लास्ट में हमें 29 दिया हुआ है, 29 को जब हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 58 आएगा, 58 आएगा। बट यहां पे क्या दिया हुआ है 59 दिया हुआ है, जो कि गलत दे रहा है। तो इसका मतलब है डी वाला हमारा इस ग्रुप में शामिल नहीं हो रहा है, यही हमारा डिफरेंट हो जा रहा है। डी वाला इस ग्रुप में शामिल नहीं हो रहा, यही हमारा क्या हो रहा है डिफरेंट हो जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द फॉलोइंग क्वेश्चन सेलेक्ट द ऑड लेटर क्लस्टर फ्रॉम द गिवन अल्टरनेटिव।
निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से विषम समूह अक्षर का चयन करें। ठीक है, चलो भाई आते हैं। पहले आपको दिया SKC, क्यों दिया है ये देखते हैं, क्या लॉजिक चल रही है। SKC, S का नंबर 19 है और ये है आपका K11। ठीक है, तो इसका मतलब यहां और यहां का गैप जो दे रहा है वो टोटल 8 नंबर का दे रहा है। 19 माइनस 8 कर दिया जाए, -8। यहां पे आपको दिया है 11 और ये दिया है 3, तो यहां पर भी क्या हो रहा है, -8 हो रहा है। अच्छा, फिर आपको दिया ZRJ, Z26 से R18, यहां पर भी क्या हो रहा है, -8। 18 से J तक जाएंगे, यहां पर भी क्या हो रहा है, -8। उसके बाद है ZSK, ये 26 है, ये 19 है। ठीक, यहां पे डिफरेंस आ रहा है कितना, 7 का आ रहा है, -7 हो रहा है। और ये 19 है, वो 11 है, -8 का डिफरेंस है। तो -8 यहां पर भी है। लास्ट में भी आप देख लीजिए VNF में क्या है, VNF 22 और 14, यहां पर भी -8 और 14 और 6 ये भी -8 है। तो ये वाला जो आपका हो रहा है ये डिफरेंट हो जा रहा है। ठीक, इस तरीके से C वाला जो विकल्प है वो आपका करेक्ट विकल्प है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अरेंज द गिवन वर्ड्स इन द सीक्वेंस इन विच दे ऑकर इन डिक्शनरी। दिए गए शब्दों को उसी क्रम में व्यवस्थित करें जिस क्रम में वो शब्दकोश में आते हैं। ठीक है, सबसे पहले इसमें विकल्प से बात करते हैं। विकल्प में बात करें तो पहले 5 4 1 2 दिया हुआ है। ठीक है, चलिए अब अगर 5 और 4 की बात करें तो PI दिया हुआ है, 4 में PH दिया हुआ है, तो PI तो नहीं आएगा, PH आ सकता है। फिर 1 दिया हुआ, 1 का मतलब PI दिया हुआ है, तो PI भी नहीं, फिर 4 आ सकता है। और 2 की बात करें वहां भी तो 4 से शुरुआत कर सकते हैं। और हमें लगता है कि ऑप्शन में और कुछ लेना ही नहीं है, 4 ही ले लिया जाए, क्योंकि 4 से शुरुआत है तो और कोई है ही नहीं, स्टार्टिंग 4 से होगी। PH से शुरुआत करेंगे तो PH 4 में लिखा हुआ, बाकी सब में लिखा नहीं हुआ। राइट, चलो। A series is given with one term missing. Select the correct alternative from the given ones that will complete the series. एक श्रृंखला दी गई है जिसमें एक पद लुप्त है, दिए गए विकल्पों में से वो सही विकल्प चुने जो श्रृंखला को पूरा करेगा। चलिए 13 और 19, मुझे तो लग रहा है 13 और 19 को ही जोड़ दिया जाए तो क्या बन जाएगा, 32। ठीक, 13 और 19 को जोड़ने पे 32 बन जाएगा, और 32 और 19 को जोड़ दिया जाए, यानी 19 और 32 को जोड़ दिया जाए, 19 32 को 9 2 11 एंड 3 1 4 1 5, ये 51 आ जाएगा। अब 51 32 में जुड़ जाए, 32 प्लस 51, तो 2 1 3 और 5 3 8, 83 हो जाएगा। ठीक है, अब 51 83 में जोड़ दिया जाए, 3 1 4 8 5 13, 134 आएगा। 134 का मतलब है बी वाला विकल्प हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। 134 का मतलब है बी वाला विकल्प हमारा राइट हो जाएगा। A series is given with one term missing. Select the correct alternative from the given ones that will complete the series. एक श्रृंखला दी गई है जिसमें एक पद लुप्त है, दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प चुने जो श्रृंखला को पूरा करेगा। चलिए सी से जी तक चलते हैं। सी से जी तक जाने में सी का नंबर 3 है, जी का नंबर 7 है, यानी हमें +4 दिखाई पड़ रहा है। ठीक, फिर ये 7 है, ये 11 है, ये भी +4 दिखाई पड़ रहा है, ये 11 है और ये 4 15 है। फिर आप देखिए 15 और 4 19, 19 का मतलब शुरुआत किससे होगी, एस से होगी। ठीक, 12 और 4 16, यहां पर भी 4 आ रहा है।
16 4 20, 20 4 24, 7 4 11, 11 4 15, ठीक है। सॉरी, यहां से फिर हम आगे बढ़े नहीं थे। 24 4 28, 24 4 28, 28 का मतलब 26 के बाद 2 आएगा तो यहाँ पे बी आएगा, ठीक। यहां पर भी लास्ट में 4 ही कर लिया जाए। 19 4 23, मतलब डब्लू, एस बी डब्लू आपका यहाँ पे सही होगा। डी वाला विकल्प करेक्ट हो जाएगा। +4 +4 +4 की सीरीज चल रही है, डी वाला करेक्ट है, राइट। सूरज इज शॉर्टर देन गोपाल बट टॉलर देन तरुण। राजन इज द टॉलेस्ट एंड शिवम इज द शॉर्टर देन सूरज बट नॉट द शॉर्टेस्ट। हु इज द थर्ड शॉर्टेस्ट? सूरज शॉर्टर देन गोपाल, सूरज छोटा है किससे? गोपाल से। बट टॉलर देन तरुण, लेकिन तरुण से लंबा है। तो आप इसे लिखेंगे सूरज, सूरज शॉर्टर देन गोपाल, सूरज शॉर्टर है किससे? गोपाल से। बट टॉलर देन तरुण, लेकिन तरुण से लंबा है, ठीक। अच्छा, उसके बाद कहता है राजन इज द टॉलेस्ट, राजन सबसे लंबा है तो राजन ऊपर कर दो, राजन इज द टॉलेस्ट। एंड शिवम इज द शॉर्टर, शिवम इज द शॉर्टर, राजन सबसे लंबा है, शिवम सूरज से छोटा है, शिवम शॉर्टर देन सूरज बट नॉट द शॉर्टेस्ट, लेकिन सबसे छोटा नहीं है। तो शिवम सूरज से छोटा है, इसका मतलब शिवम इसके बीच में है, ठीक है। गोपाल सूरज और राजन गोपाल सूरज, शिवम इज अ शॉर्टर देन सूरज बट नॉट द, शिवम यहां पर आ जाएगा आपका, ठीक। पूछा क्या है? हु द थर्ड शॉर्टेस्ट, थर्ड शॉर्टेस्ट कौन है? तो फर्स्ट शॉर्टेस्ट तरुण है, सेकंड शिवम है और थर्ड आपका सूरज हो जाएगा। तो सही आंसर आपका हो जाएगा बी वाला, बी वाला विकल्प आपका यहां पे राइट हो जाएगा। फ्रॉम द गिवन अल्टरनेटिव सेलेक्ट द वर्ड व्हिच कैन नॉट बी फॉर्म बाय द यूजिंग लेटर्स ऑफ द गिवन वर्ड। दिए गए विकल्पों में से उस शब्द का चयन करें जो दिए गए शब्द के अक्षरों का उपयोग करके नहीं बनाया जा सकता है, ठीक है। यानी यहाँ पर ये जो लेटर दिए हुए हैं उनमें से कौन यहाँ पे नहीं बन सकता। जैसे VOTE, देखिए यहाँ पे V भी है, O भी है, लेकिन T नहीं है यहाँ पर, ठीक है। अब अगर T नहीं है तो फिर ये वर्ड नहीं बन सकता है, तो पहला वाला ही विकल्प आपका सही हो गया। बाकी सब में देखिए ROSE है, रोज बन जाएगा, END है, इंड बन जाएगा, DON बन जाएगा, DONE सब बन जाएगा, केवल A वाला नहीं बन पाएगा क्योंकि वहाँ पे T लेटर है ही नहीं, तो इंडेवर्स से ओट नहीं बन सकता है। इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज लिंक्स इज रिटन 93210 एंड क्रोमा इज रिटन एज 84567, रॉक्स भी रिटन दैट कोड लैंग्वेज। इन निश्चित कोड में क्या करना है? अब देखिए सिंपल है, यहाँ पे रॉक्स, यहाँ पे आप देखेंगे तो हमको पहले R का नंबर चाहिए। अब यहाँ पे आप देखेंगे क्रोमा में R है, CRO, तो क्रोमा में R है यहाँ पे आपका 84 दिया है, यानी कि 4 नंबर होगा किसका? R का। और मुझे लग रहा है 4 नंबर की जो शुरुआत है वो C वाले विकल्प में करी जा रही है, तो सीधे C वाला विकल्प ही राइट हो गया, लेकिन इसको चेक कर लिया जाए क्योंकि शुरुआत उसी में कर रही है। अब आप O पे आ जाइए, O का मतलब यहाँ पर है क्रोमा के बाद O लिखा हुआ 5 नंबर, यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है, ठीक। इसका हो जाएगा 5 नंबर, बिल्कुल सही। देखिए विकल्प में मिल रहा है, C देख लीजिए, तो क्रोमा में स्टार्टिंग में C है, यहाँ पर 8 लिखा हुआ है, इसको आप 8 कर लीजिए, ठीक है। अच्छा, उसके बाद KS, K का नंबर आपको कहाँ दिया हुआ? लिंक में दिया हुआ है और लिंक में यहाँ पे 1 दिया हुआ है, ठीक, तो ये 1 हो जाएगा। उसके बाद रॉक्स का S है, लिंक्स में S में 0 दिया हुआ, यहाँ पे 0 हो जाएगा। देखिए वही नंबर आपके सामने आएगा और आंसर पहले ही मैंने बताया था, आंसर आप विकल्प देख के लगा सकते हैं।
In a certain code language, minus represent plus, plus represent multiply, multiply represent divisible, divisible represent minus. Find out the answer to the following question. एक निश्चित कोड भाषा में माइनस प्लस को दर्शाता है, प्लस मल्टीप्लाई को दर्शाता है, मल्टीप्लाई डिविजिबल दर्शाता है, डिविजिबल माइनस दर्शाता है। निम्नलिखित सभी का उत्तर ज्ञात कीजिए। चलिए आइए पहले देखिए, माइनस रिप्रेजेंट प्लस, यानी 7 के बाद आप यहाँ पे प्लस लगाएंगे, ठीक। प्लस रिप्रेजेंट मल्टीप्लाई, इसको मल्टीप्लाई का सिंबल लगाया जाएगा। मल्टीप्लाई रिप्रेजेंट डिविजिबल, यहाँ पे डिविजिबल का साइन लगाया जाएगा। डिविजिबल रिप्रेजेंट माइनस, यहाँ पे माइनस का साइन होगा, ठीक। अब आइए इसको सॉल्व कर लेते हैं। 10 से डिवाइड होगा, यहाँ पे 2 आ जाएगा। 7 + 8 × 2 - 9, लास्ट में इक्वल का साइन देना है। 7 है, 8 दूना 16 -9, ठीक है। अच्छा, उसके बाद आपका हो जाएगा 16 और में से 8 दूनी 16, ठीक। 7 एंड 10 दूना 20, 8 दूनी 16 -7, 16 - 7, तो आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा कि 16 × 7 = 23, 16 × 7 = 23 -9 बराबर आपका हो जाएगा 14, 14 आ जाएगा यहाँ पे। 14 इज द राइट आंसर। डी वाला विकल्प आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक। डी वाला राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, द फॉलोइंग इक्वेशन इज इनकरेक्ट विच 2 साइंस शुड बी इंटरचेंज टू करेक्ट द इक्वेशन। निम्नलिखित समीकरण गलत हैं, समीकरण को सही करने के लिए किन 2 चिन्हों को आपस में बदला जाना चाहिए। देखिए ये तो विकल्प से ही क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। तो आइए शुरुआत करते हैं, हम पहला वाला विकल्प ट्राई मारते हैं, मल्टीप्लाई और डिविजिबल का। इन दोनों को चेंज करते हैं। जैसे यहाँ पे क्या कर दिया जाए, यहाँ पे डिविजिबल कर दिया जाए, ए विकल्प के अकॉर्डिंग मल्टीप्लाई डिविजिबल, यहाँ पे डिवाइड का साइन लगा दिया जाए, ये माइनस है, और जहाँ मल्टीप्लाई वहाँ पे डिविजिबल, वहाँ मल्टीप्लाई। अब इसको सॉल्व करते हैं तो 4 का 16 4 बार जाएगा, -10 हो जाएगा, प्लस अब देखिए यहाँ पे मल्टीप्लाई है, 12 दूनी 24 कर लीजिए, 12 दूनी 24 बराबर 18, ठीक। 24 × 4 = 28 -10 बराबर 18। तो सिंपल सा है, 18 × 12 = 18। ए वाला विकल्प हम लोगों का यहाँ पे राइट हो गया, ए वाला विकल्प जो है ये करेक्ट हो गया। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है 4 exclamatory 4 = 80, 3 exclamatory 8 = 110 and 6 exclamatory 2 = 80, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ 7 exclamatory 9। तो इसमें एक पर्टिकुलर लॉजिक चल रही है जो हमें समझ में आ रहा, वो क्या देखिए, अगर 4 + 4 कर दें, ठीक, 8 × 10 कर दें तो हमें क्या मिल जाएगा, 80 मिल जाएगा। ऐसे इसको देखिए, 3 + 8 कर दिया जाए तो 11 हो जाएगा, × 10 कर दिया जाए तो क्या हो जाएगा, 110, 110 हो जाएगा। 6 + 2 8 हो जाए, × 10 कर दिया जाए तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, 80 हो जाएगा। और जैसा कि हमसे लास्ट में पूछा किसका है, 7 और 9 का पूछा है, 7 + 9 बराबर 16, × 10 कर दिया जाए तो क्या आएगा, 160 आ जाएगा, ठीक। 160 का मतलब डी वाला विकल्प आपका राइट हो जाएगा, ठीक। डी वाला विकल्प करेक्ट। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स फॉलोड द ट्रेंड ऑफ द गिवन लिस्ट। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द दी गई सूची की प्रवृत्ति का अनुसरण करता है। देखिए यहाँ पे पहले आपको ए बी दिया है, ठीक है, या ए बी से यहाँ ए बी सी तक आए, फिर डी ए बी दिया है, फिर यहाँ देखिए ए बी ए, डी सी और ये ए बी, देख रहे हैं, पहले ये ए बी था, अब यहाँ पे ए बी आ चुका है और यहाँ पे आपके सामने डी सी बी हो चुका है, ठीक।
यहां पे फिर देखिए ABC, ठीक, लास्ट में तो आपका AB चल ही रहा है, फिर क्या हो गया ADC, फिर क्या हो गया CD। तो इस तरीके से जो प्लेस है वो खिसक रहा है। खिसकने का मतलब CD यहां से DC में है, फिर CD है, फिर DC है, फिर CD है, ठीक। इस तरीके से आप जब इसको देखेंगे तो ये चेंज होगा CD में, और चेंज होकर के आपको पहले C मिलेगा। तो D वाला विकल्प यहाँ पे राइट हो जाएगा, D वाला विकल्प यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फिटनेस क्लब हैज ऑर्गेनाइज्ड अ रेस, द रूट गोज 4.5 किलोमीटर वेस्ट from the starting point. It then turn north and goes 3 kilometer. Then turn east, goes 4.5 kilometer. Finally, it turns left and goes 1.5 kilometer to reach the end point. Where is the end point with respect to the starting point? चलिए इसको बना लेते हैं, ठीक है। तो फिटनेस क्लब ने ऑर्गेनाइज किया रेस, सबसे पहले स्टार्ट किया 4.5 किलोमीटर वेस्ट की ओर, स्टार्टिंग पॉइंट से 4.5 किलोमीटर वेस्ट की ओर। चलिए देखते हैं, ये ले लेते हैं 4.5 किलोमीटर किधर किया पहले वेस्ट की ओर, और ये आपका स्टार्टिंग पॉइंट हो जाएगा, ठीक। अच्छा, टर्न नॉर्थ एंड गोज 3 किलोमीटर, नॉर्थ की ओर चला गया 3 किलोमीटर, ठीक। अच्छा, देन टर्न ईस्ट एंड गोज 4.5 किलोमीटर, फिर वो ईस्ट की ओर गया और चला 4 पॉइंट, यानी बराबर आ गया। फोर 4.5 किलोमीटर। फाइनली टर्न लेफ्ट एंड गोज 1.5 किलोमीटर, फाइनली टर्न लेफ्ट, क्लॉक और एंटी क्लॉक, वन 1.5 किलोमीटर, ठीक। ये इसका एंड पॉइंट है। पूछा गया वेयर द एंड पॉइंट विद रेस्पेक्ट टू स्टार्टिंग पॉइंट। स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट, देखो ये स्टार्टिंग पॉइंट है, एंडिंग पॉइंट है, ये 3 है, तो इसका मतलब 1.5 प्लस 3 कितना हो जाएगा 4.5 किलोमीटर। डायरेक्शन पूछी गई है नीचे की ओर ही, यानी कि आरंभ बिंदु के संबंध में अंतिम बिंदु कहाँ, अंतिम बिंदु यहाँ पर है, सॉरी अंतिम बिंदु यहाँ पर है, यानी कि आंसर आ जाएगा नॉर्थ। ए वाला विकल्प आपका यहाँ पे राइट हो जाएगा, ए वाला विकल्प, क्योंकि नॉर्थ डायरेक्शन आ रहा है, ए वाला विकल्प यहाँ पे राइट हो जाएगा। नेक्स्ट, सम रिबन्स आर टेप्स, some ribbons are tapes, some ribbons are tapes, some strips are ribbon, some strips are ribbon, all tapes are strips। कंक्लूजन है ऑल टेप्स आर, अब देखिए टेप यहाँ स्ट्रिप यहाँ, इनके बीच में कोई रिलेशन नहीं, ऑल टेप्स आर स्टिक, यानी फर्स्ट कंक्लूजन हमारा फॉलो नहीं करता है। नेक्स्ट है नो स्ट्रिप स्टेप, तो नो स्ट्रिप स्टेप, स्ट्रिप टेप में कोई रिलेशन नहीं है, तो वो भी नहीं फॉलो करेगा। इस तरीके से सही आंसर आपका बन जाएगा नीदर नार, नीदर कंक्लूजन फर्स्ट, नार कंक्लूजन सेकंड फॉलो। नेक्स्ट, in the following figure rectangle represent hair stylist, circle represent choreographers, triangle represent mountain climber and square represent gymnaster. Which set of letter represent gymnaster who are both hair stylist as well mountain climber? निम्नलिखित आकृतियों में अलग अलग सबको दिया हुआ, देखिए जो रेक्टेंगल है वो हेयर स्टाइल दिखाता है, ठीक। तो आइए सबसे पहले लिख लेते हैं, जो रेक्टेंगल है ये हमारा क्या है, हेयर स्टाइलिस्ट है। रेक्टेंगल रेक्टेंगल रिप्रेजेंट हेयर स्टाइलिस्ट, ये हेयर स्टाइलिस्ट हो जाएगा। सर्कल रिप्रेजेंट कोरियोग्राफर, ये जो सर्कल है ये रिप्रेजेंट किसको कर रहा, कोरियोग्राफर को।
ये कोरियोग्राफर को। एंड ट्रायंगल रिप्रेजेंट माउंटेन क्लाइंबर, जो ट्रायंगल है ये है माउंटेन क्लाइंबर, माउंटेन क्लाइंबर्स। ठीक है, माउंटेन क्लाइंबर्स। अच्छा उसके बाद स्क्वायर रिप्रेजेंट जिम्नास्टर, स्क्वायर रिप्रेजेंट जिम्नास्टर। ओके, अब आपको बताना है which set letter of represent gymnaster who are both हेयर स्टाइलिस्ट एज वेल एज माउंटेन क्लाइंबर्स। ठीक, यहां पे बात दोनों की कर रहा है कि माउंटेन क्लाइंबर्स भी हो, तो माउंटेन क्लाइंबर्स मतलब ट्रायंगल में बात आएगी। ठीक, और जिम्नास्टर मतलब स्क्वायर भी होना चाहिए, जिम्नास्टर के अंदर भी हो, और हु आर बोथ हेयर स्टाइल एज वेल माउंटेन क्लाइंबर्स, हेयर स्टाइलिस्ट भी हो माउंटेन क्लाइंबर भी हो। तो ये वाला जो आपका है सी वाला, ये करेक्ट हो जाएगा, सी आएगा, सी विकल्प इज द राइट आंसर। ठीक, नेक्स्ट, a series is given with one term missing, select the correct alternative from the given ones that will complete the series। चलिए देखिए क्या चल रहा सीरीज में। ए से एस तक जाना है, ए का नंबर 1 होता है, एच का 8 होता है, +7। 8 से 7 तक जाना है, 15 है, +7। 15 7 22 और 22 7 29, 29 का मतलब 26 3 29, सी आएगा। ठीक, सी का मतलब आपका ए वाला विकल्प होगा, लेकिन पूरा चेक कर लिया जाए पूरा चेक कर लिया जाए। 8 7 15, ठीक, 8 7 15, 15 7 22 और 22 7 29। अब 29 और 7 यानी 3 7 10, तो बिल्कुल सही है, 10 यहां पे दिया हुआ है, सब में साथ ही साथ चल रहा है क्या। 18 7 25, 25 7, 6 7 13, 13 और 7 20, CJT। वैसे तो पहले ही हमारा विकल्प CJT आ गया, बट हमने आपको पूरा एक्सप्लेन कर दिया जिससे आपको चीजें क्लियर रहे। ठीक है, CJT हमारा पहले ही आ गया था। अ सीरीज इज गिवन विथ वन टर्म मिसिंग, सेलेक्ट द करेक्ट अल्टरनेटिव फ्रॉम द गिवन वंस दैट विल कंप्लीट द सीरीज। एक श्रृंखला दी गई जिसमें एक पद लुप्त है, दिए गए विकल्पों में वो सही विकल्प चुने जो श्रृंखला को पूरा करेगा। बड़ा आसान सा क्वेश्चन है। 6 में 7 जोड़ दिया जाए तो हमें क्या मिल जाएगा, 13। 6 में 7 जोड़ दे हमें 13 मिल जाएगा। 13 में 7 जोड़ दिया जाए तो हमें क्या मिल जाएगा, 20। 20 में 7 जोड़ दिया जाए तो क्या मिल जाएगा, 27। इस तरीके 27 में 7 जोड़ दिया जाए तो क्या मिल जाएगा, 34। 34, 34 का मतलब है ए वाला आपका विकल्प करेक्ट है, ए वाला विकल्प आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द फॉलोइंग क्वेश्चन 4 groups of 3 numbers are given. In each group the second and third number are related to the first number by a logic rule relation. ठीक, there are similar on the basis of same logic rule relation. Select the odd one out from the given alternative.
निम्नलिखित प्रश्न में 3 संख्याओं के 4 समूह दिए गए हैं, जैसा दिखा रहे हैं आप। प्रत्येक समूह में दूसरी और तीसरी संख्या पहली संख्या से तर्क नियम से संबंधित है। तीनों समान चल रही हैं, एक डिफरेंट बता। देखो ए वाला विकल्प देखा जाए, 7 में 5 का मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो 35 हो जाएगा, 7 × 5 = 35, ठीक है। और 7 × 3 = 21, 7 में 3 से मल्टीप्लाई कर दो तो 21, 7 × 3 = 21। एक ये हमें लॉजिक दिखाई पड़ी, लेकिन 36 से +1 करना पड़ेगा यार। 35 के बाद एक काम करना पड़ेगा, +1 करना पड़ेगा, एक चीज एक्स्ट्रा हो रही है इसमें। 7 × 5 = 35 +1 = 36, क्लियर। और फिर इसके बाद क्या है, 7 × 3 = 21। चलो 9 × 5 = 45 +1 = 46, सही है। 9 × 3, ठीक। चलो 11 का देखो, 11 × 55 +1 = 56, और 11 × 33, सही चल रहा है। 22 का देखो, 22 का 5 से मल्टीप्लाई करो, ऊपर लिख रहे हैं 22 का है, नीचे भी आ सकता है, वैसे नीचे लिख देते हैं 22 × 5, 22 × 5 = 110, +1 करो तो 111, और यहाँ क्या दिया है, 106 दिया है। डी वाला विकल्प आपका डिफरेंट हो जा रहा है, डी वाला विकल्प यहाँ पे डिफरेंट हो जाएगा आपका। 23 दिया है, इफ अ मिरर इज प्लेस्ड ऑन द लाइन mn देन विच ऑफ द आंसर फिगर इज राइट इमेज ऑफ द गिवन फिगर। mn देखो नीचे दिया गया है, मतलब वाटर इमेज जैसा गेम कर रहा है, ठीक है। नीचे लाइन आपको दी देखो, ठीक। तो नीचे का मतलब आपका क्या बनना चाहिए, जो साइड है साइड वही रहेगी, ए विकल्प गलत है, ठीक। सी वैसे गलत है क्योंकि ये चेंज हो रहा है, बी वहां गलत है, बचा क्या, डी वाला आपको हो जाए करेक्ट। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग क्यूब इन द आंसर फिगर कैन नॉट बी मेड बेस्ड ऑन द अनफोल्डेड क्यूब इन द क्वेश्चन फिगर। उत्तर आकृति में से निम्नलिखित में से कौन सा घन प्रश्न आकृति में खुले हुए घन के आधार पर नहीं बनाया जा सकता है। तो नहीं बनाया जाता, देखिए अपोजिट पहले देख लिया जाए, ये इसका अपोजिट है, ये इसका अपोजिट है, और ये इसका अपोजिट है। तो नहीं बनाया था, हमको देखना है ना, अपोजिट चीजें। जैसे अगर आप देखेंगे तो डॉट का अपोजिट सर्कल नहीं है, बन सकता है, इसका अपोजिट स्टार नहीं, ये बनेगा। यहाँ पे स्टार का अपोजिट नहीं है, सर्कल का नहीं है, ये भी बनेगा। डी में सर्कल का नहीं बनेगा, डी बनेगा, एंड सॉरी सी बनेगा। डी वाले में आप देखेंगे तो डॉट का अपोजिट सर्कल और प्लस का अपोजिट, देखो ये वाला अपोजिट, ये एक साथ यहाँ पे दिखाई पड़ रहा है, ये नहीं बन पाएगा डी वाला विकल्प। तो इसलिए डी वाला जो विकल्प है वो आपका करेक्ट विकल्प है, डी वाला आपका राइट विकल्प है। नेक्स्ट, मैट्रिक्स आपको दिया गया है, ठीक। मैट्रिक्स आपको दिया गया और ये कह रहा है यहाँ पे 2 मैट्रिक्स हैं। मैट्रिक्स में दिया हुआ है अ वर्ड इज रिप्रेजेंटेड बाय ओनली वन सेट ऑफ नंबर इज गिवन इज एनी वन ऑफ द अल्टरनेटिव। द सेट ऑफ नंबर इज गिवन द अल्टर रिप्रेजेंट बाय 2 क्लासेस ऑफ अल्फाबेट इन द shown 2 मैट्रिक्स। कॉलम आर रोज मैट्रिक्स 1 नंबर फ्रॉम 0 to 4। जैसे यहाँ पे देख रहे हैं ये 0 to 4 नंबर आपको दिए गए हैं, ठीक है। मैट्रिक्स सेकेंड नंबर 5 to 9, मैट्रिक्स सेकेंड नंबर क्या पड़े हैं, 5 to 9 नंबर आपके पड़े हुए हैं। अब देखिए इसमें आपको देता है a letter from these matrix can be represented first by 2 row and next by its column. Example, C can be represented by 21, 34
अब सी को रिप्रेजेंट कर सकता है 21 30, सी यहाँ पर है तो सी के साथ देखिए ये 2 है और ये 1 है, 21 हो सकता है। या सी के साथ आपको क्या बता 34 भी हो सकता है, 34 जैसे यहाँ पे दिया ना। ऐसे टी कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय 89 97, टी के बारे में दे रहा है, टी यहाँ पर है और टी यहाँ पर है, 89 हो सकता है और 97, तो 97 ये आपके सामने आ रहा है ना। अब आपसे पूछा कि मेज MEZE, इसकी आपसे यहाँ पे कोडिंग पूछी जा रही है। अब देखिए पहले आप एम निकालें, एम को देखेंगे तो एम हमारा यहाँ पे कहाँ है, एम के साथ क्या है 13 है और एम के साथ 14 है, 13 है 14 है और एम के साथ क्या है 42 भी है। ठीक, तो ऑप्शन अगर हम देखें तो यहाँ पे ना तो यहाँ पे 22 होगा ना 24 होगा ना 31, सीधे 14 ही होगा, तो डी वाला विकल्प आपका करेक्ट हो गया। ठीक है, डी वाला विकल्प आपका करेक्ट हो गया। इस तरह से आपको आज का पूरा एसटी का डिस्कशन समझ में आया होगा। थैंक यू क्लास।